2024 लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां जरूर तेज है। इंडिया INDIA विपक्ष का गठबंधन, एनडीए बीजेपी समर्थित पार्टियों का गठबंधन, बीजेपी और उनके सहयोगी दल तमाम रणनीति अपना रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, मोदी जी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी चाणक्य नीति अपना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी हर वह नुस्खे अपना रही है कि वह भी इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत कर सके। लेकिन यूपी में 80 लोकसभा सीट, सबसे बड़ा यूपी और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटों में से जिसकी जितनी मजबूती उसका दिल्ली का रास्ता उतना ही आसान। लेकिन अभी जो खबर हम आपको बताने चल रहे हैं उस पर गौर कीजिए। हालांकि यूपी में बीजेपी ने 2014 चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो बम्पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कुछ अन्य सहयोगी दल एक साथ चुनावी मैदान में हैं। बहन कुमारी मायावती ने किसी गठबंधन के साथ न जाने का अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अभी सभी राजनीतिक दलों की, सभी राजनीतिक बड़े चेहरों की नज़र बहन जी के, मायावती जी के फैसले पर टिकी है। ऐसा बताया जा रहा है कुछ दिन के भीतर बहन जी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। मायावती कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कोई ठोस फैसला ले सकती है, जिन फैसले से दिल्ली की कुर्सी हिल सकती है। मायावती का एक फैसला देश में होने वाले आगे की राजनीति तय करेगा। अभी भी कई सीटों पर इंडिया गठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इंडिया गठबंधन को झटका देने की बात कर दी है। ओवैसी के प्रवक्ता की तरफ से लगातार एक बयान सामने आ रहा है कि या तो इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब की पार्टी को भी शामिल किया जाए, नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, वो भी ऐसी सीटें जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अब मुस्लिम, आपको बता दें, मुसलमान मतदाता जो कि बढ़ चढ़कर इंडिया गठबंधन खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में अगर ओवैसी भी अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो भले ही इसे अखिलेश यादव या राहुल गांधी ज़्यादा तवज्जो न दें, लेकिन हर एक सीटों पर उनका अच्छा खासा नुकसान होना तय है। और वहीं आगे की राजनीति की बात करें तो इससे भी बड़ी बात जो मायावती का फैसला है, बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन में मायावती जी एक बड़ा फैसला ले सकती है। अटकलें तो यह भी है कि बहन जी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में तीसरे मोर्चे पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वहीं एक ऐसी भी बात निकल के आ रही है कि कुछ दिन के अंदर ही मायावती जी इससे भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं। मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। वहीं अगर अखिलेश, माया, राहुल एक साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। जो बिखराव है, जो दलित वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, जिनके अंदर बिखराव होना था, तो वो बिखराव रुक जाएगा और वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं मुस्लिम, दलित, यादव समीकरण बीजेपी से ज्यादा बढ़कर वोट प्रतिशत हो जाएगा और यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन बहन जी ने बार बार अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन बताया जाता है कि सोनिया गांधी जी से बहन जी का बड़े ही अच्छे रिश्ते हैं। सोनिया गांधी के कहने पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मायावती से फोन पर काफी लंबी बातचीत की है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक का ये ऊँट किस करवट बैठेगा और कौन किस दल में साथ रहेगा और कौन किससे विपरीत चुनाव लड़ेगा। हालांकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां बहुत ही तेजी से, चुनावी घटनाक्रम भी बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं।